हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन यहाँ पर बेस्ड ऑन द एलिगम डायग्राम है जिसके अंदर दिया हुआ है जिंक मैग्नीशियम एंड कार्बन कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। और ये आपके पास में ग्राफ दिया गया है और आपके पास में पूछा हुआ है टू मेक द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर शुड बी। और ये आपके पास में रिएक्शन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में समझते हैं कि क्या चीज है ये आपके पास में। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में रिएक्शन दिया गया है ZnO प्लस में क्या दिया हुआ है, कार्बन गिव्स यू आपके पास में क्या है, Zn प्लस में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, ये रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए आपके पास में, लेस देन जीरो होना चाहिए। ये आपके पास में मस्ट कंडीशन है फॉर स्पॉन्टेनियस कंडीशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ Zn के फॉर्मेशन की रिएक्शन। तो Zn प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा, हाफ ओ टू, और ये आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ZnO सॉलिड। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास में। इसके लिए मान लिया डेल्टा G1 है आपके पास में, ये डेल्टा G1 है। और सेम टू सेम कार्बन का आपके पास में मोनोऑक्साइड बनाने के लिए ये आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके लिए आपके पास में क्या दिया हुआ है, डेल्टा G2 है आपके पास में। ठीक है, ये आपके पास में यहाँ पर आपको पता हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अगर मेरे को इन दोनों रिएक्शन से आपके पास में क्या बनानी है, ये रिएक्शन बनानी है, तो मैं इक्वेशन 2 में से क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं इक्वेशन 1 को। ठीक है, ये क्या कर देता हूं, इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो अब इक्वेशन करता हूं तो ये आपके पास में रिएक्शन बन जाती है। कैसे बन जाती है, यहाँ पर इक्वेशन 2 लिखा तो यहाँ पर लिखा कार्बन, और ये हाफ ओ टू से हाफ ओ टू कैंसल आउट हो गया, माइनस क्या बन जाएगा, जिंक, और इधर क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और माइनस बन जाएगा ZnO। ठीक है, और इसके लिए जो डेल्टा G3 आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 आएगा। अब जो माइनस वाला है उसको इधर ले जाओ, तो यहाँ पर आएगा ZnO प्लस में क्या आया, कार्बन, और यहाँ पर आया Zn प्लस में क्या आया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आपके पास में इसके लिए डेल्टा G3 है वो क्या होना चाहिए, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 से आपके पास में ये होना चाहिए, और ये नेगेटिव होगा तब आपके पास में ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। यानी आपके पास में कंडीशन ये है कि डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी डेल्टा G2 है वो कम होना चाहिए, और डेल्टा G1 है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी जिंक के ऑक्साइड के लिए जो डेल्टा G1 है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये रिएक्शन दी हुई है जिसके अंदर आपके पास में इक्वेशन के अंदर, यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखेंगे तो ये वाला आपके पास में रिप्रेजेंट कर रहा है जिंक के ऑक्साइड का फॉर्मेशन को, जबकि ये आपके पास में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर जो आपके पास में डेल्टा, ये क्या है आपके पास में G2 है, और यहाँ पर डेल्टा क्या है, G1 है। तो डेल्टा G1 यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर डेल्टा G1 क्या है, वैल्यू क्या है आपके पास में, कम है। ये G2 क्या है आपके पास में, कम है, डेल्टा G1 क्या है, ज्यादा है। तो इस टेम्परेचर के बाद में आपके पास में क्या होगा, आपके पास में, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो इस टेम्परेचर के बाद में ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा G1 क्या है आपके पास में, यहाँ पर डेल्टा G1 है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू डेल्टा G2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो पहला आंसर तो नहीं हो सकता, 1000 डिग्री सेल्सियस पर ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये आपके पास में बी स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इसमें क्या दिया हुआ है, 1100 डिग्री सेल्सियस, जो 1000 से तो ज्यादा ही है। जबकि सी के अंदर लेस देन 500, ये भी आपके पास में गलत है, और डी में लेस देन 1000, ये भी आपके पास में गलत स्टेटमेंट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। आंसर इज बी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।